बनना कौन नहीं चाहता है। ऐसी कोई संसार में ऐसी कोई महिला नहीं होंगी जो नहीं चाहती कि मैं माँ न बनूं। लेकिन लाख कोशिशों के बाद में भी, लाख प्रयास करने के बाद में भी कई महिलाओं को गर्भधारण नहीं हो पाता है। सालों साल से ट्राई करती है, सालों साल से रिलेशन में होती है, फिर भी उनको कंसीव नहीं होता है। कई बार छोटी छोटी सी गलती जो कि हम लोग ही जाने अनजाने कर देते हैं, जिसके वजह से कई बार ऐसा होता है कि हमें प्रेगनेंसी रुकने में काफ़ी लंबा समय लग जाता है। यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ महिलाओं को तो वो लोग फैमिली प्लानिंग भी नहीं करते हैं, उससे पहले ही उनको कंसीव हो जाता है। यानी कि उनने सोचा ही नहीं था कि उनको बच्चा चाहिए, उससे पहले ही उनको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। लेकिन कई बार जो कपल पूरी तैयारी के साथ में रिलेशन बनाते हैं, यानी कि वो लोग सोचते हैं कि अब हमारी फैमिली को आगे बढ़ाना है, हमें भी जल्दी से जल्दी पेरेंट्स बनने का सपना पूरा करना है, लेकिन उनका सपना पूरा नहीं हो पाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही लक्षणों के बारे में बताऊंगी। कई बार कई महिलाओं के साथ ये भी देखने को मिलता है कि वो लोग रिलेशन तो बनाते हैं बट उनके बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलता है। क्योंकि प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए जितना ज़्यादा ज़रूरी है आपका रिलेशन बनाना, उतना ही ज़रूरी है आपके बच्चेदानी का मुंह भी खुलना। अब बच्चेदानी का मुंह कब कब खुलता है, इसको जानने के लिए डॉक्टर आपका फिंगर टेस्ट करते हैं, जिसके द्वारा ये पता लगा सकते हैं कि अब आपके बच्चेदानी का मुंह खुल चुका है। इन दिनों पे अगर आप ट्राई करते हो तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएंगी। बट हर कपल के लिए ये पॉसिबल नहीं होता है कि वो लोग कंटिन्यू डॉक्टर से विजिट करें या डॉक्टर से मिले और अपना बार बार जो सर्विक्स का टेस्ट है यानी कि बच्चेदानी का टेस्ट करवाते रहे। तो आप लोग घर बैठे ही कुछ ऐसे सिम्टम्स को ध्यान में रखते हुए पता लगा सकते हो कि अब आपकी बच्चेदानी का मुंह खुलने वाला है। यानी कि पूरे महीने में बच्चेदानी का मुंह कब कब खुलता है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। और प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए कब आपकी बच्चेदानी पूरी तरीके से तैयार होती है, कब आपकी बच्चेदानी का मुंह खुला रहता है, इसके बारे में भी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। फ्रेंड्स, पूरे महीने में यानी कि महिला के पूरे जीवन साइकिल में जो बच्चेदानी का मुंह है वो करीब 3 बार खुलता है। सबसे पहली बार बच्चेदानी का मुंह तब खुलता है जब महिला का पीरियड आने वाला होता है। यानी कि जैसे ही महिला का पीरियड का समय नज़दीक आता है तो जो बच्चेदानी है वो धीरे धीरे खुलना स्टार्ट हो जाती है। जब स्टार्टिंग में खुलती है उस समय महिलाओं को हल्का सा डिस्चार्ज होने लग जाता है, जो कि ट्रांसपेरेंट पानी कलर का होता है। कुछ महिलाओं को थीकी डार्क थोड़ा येलो कलर का भी डिस्चार्ज निकलता है, जिसको देखकर वो लोग अंदाज़ा लगा लेती है कि अब उनका पीरियड आने वाला है। सेकेंड टाइम बच्चेदानी का मुंह तब खुलता है जब महिला की जो बच्चेदानी है वो फर्टाइल पीरियड में आती है। यानी कि जब फर्टाइल पीरियड महिला का स्टार्ट होता है उस समय पर भी बच्चेदानी का मुंह धीरे धीरे खुलता है। लेकिन जब बच्चेदानी का मुंह पूरी तरीके से खुलता है वो होता है जब आप रिलेशन में होते हो। यानी कि बच्चेदानी अगर पूरी तरीके से फर्टाइल पीरियड में होती है उस वक्त पे अगर आप लोग कांटेक्ट में रहते हो तो बच्चेदानी पूरी तरीके से खुली होती है। इस समय पर अगर आप रिलेशन में रहते हो तो जो मेल के सेल्स है उनको मीटअप करने के लिए काफ़ी हेल्प मिलती है। अंडे से जब वो मिलते हैं तो उनको काफ़ी इजी होता है। थर्ड टाइम बच्चेदानी का मुंह तब खुलता है जब महिला नॉर्मल डिलीवरी से बेबी को डिलीवर करने वाली होती है। लेकिन अब आप लोगों को मैं बताऊंगी कि प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए महीने में कब आपकी बच्चेदानी खुलेंगी, आपको कैसे पता लगाना है घर बैठे, वो भी बिना कोई पैसे खर्च किए। अगर आपके पीरियड साइकिल हेल्दी है, यानी कि 30 से 35 दिन की आपकी पीरियड साइकिल है, जिसको कि हम नॉर्मल पीरियड साइकिल में कंसिडर करते हैं। अगर आपकी पीरियड साइकिल मान लीजिए 28 से 30 दिन में आ रही है तो जो आपका पीरियड का डे 1 से मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दे के समझाऊंगी कि एक्चुअल में आपके बच्चेदानी का मुंह किस वक्त पे खुला होता है। मान लीजिए आपका 1 तारीख को पीरियड आया और आप 4 से 5 दिन में पीरियड से फ्री हो गए। इसके बाद में जो ओवुलेशन का समय होता है, जनरली जिन महिलाओं का नॉर्मल पीरियड साइकिल होता है उनका जो साइंटिफिकली तरीके से अगर हम देखें तो 14 दिन से ही उनका ओवुलेशन का समय स्टार्ट हो जाता है। यानी कि 14 से लेके 20 दिन, 20 तारीख, यानी कि 1 तारीख से हम लोग कंसिडर कर रहे हैं तो 20 तारीख तक, तो 20 तारीख के बीच में उनकी बच्चेदानी का मुंह खुला होता है। 14 तारीख से लेके 20 तारीख के बीच में टोटल दिन कितने हो गए? टोटल हो गए 10 4 14 दिन। यानी कि 14 माइनस करना है हमको 14 में से, यानी कि 28 दिन में से हमने 14 माइनस कर दिए। तो बीच का जो समय होता है उस वक्त पे महिला का ओवुलेशन का समय होता है और उसी समय पर वो हल्का होता है। कुछ महिलाओं को बिल्कुल पारदर्शी पानी के कलर का ट्रांसपेरेंट सा डिस्चार्ज होता है। अगर ये डिस्चार्ज आपको हो रहा है तो आपको इस समय को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, बल्कि आपको इसी वक्त पे रिलेशन बनाना है।
बहुत बार कपल्स ये गलती करते हैं कि हमें कंसीव करना है इसीलिए हमको रिलेशन में रहना है, यानी कि हमें बच्चा चाहिए इसीलिए हमें रिलेशन में रहना है। लेकिन ये सोच को आपको यहाँ बदलना है। आप अपने दिमाग से ये चीज़ बिल्कुल भी निकाल दीजिए कि आपको बच्चा चाहिए इसीलिए आप लोग रिलेशन में हो। नहीं, बल्कि आप लोग ये समझिए कि हम एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, हम एक दूसरे के फीलिंग्स को समझ रहे हैं, हम एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग रिलेशन में हैं। रिलेशन को आप बर्डन लेके या किसी तरीके का बोझ लेके ना बनाइए। अगर ऐसा करोगे तो आप लाख भी कोशिश करोगे तो भी आपको बच्चा नहीं होगा। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा फ्री रहिए, खुश रहिए। जितना ज़्यादा आप लोग खुश रहोगे उतना ही ईजी होगा आपको कंसीव करने के लिए। तो ये कुछ लक्षण होते हैं और ये सटीक सा एक समय होता है जब आपकी बच्चेदानी का मुंह खुलता है। उस वक्त पर अगर आप रिलेशन बनाओगे तो आपको ज़रूर कंसीव होगा। वीडियो से रिलेटेड अगर आपके कोई भी क्वेरीज होते हैं या अदर आपको कोई भी प्रॉब्लम है कंसीव करने से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट जरूर करिए। मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप लोगों को सारी चीज़ें डीप में क्लियर करना चाहती हूँ, छोटी से छोटी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। इसलिए आप लोग कमेंट्स में जरूर बताएं कि आखिर आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होने के पीछे क्या कारण है जिसकी वजह से कि आप पेरेंट्स नहीं बन पा रहे हो। आप अपनी प्रॉब्लम्स बताइए तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों को सॉल्यूशन बता पाऊंगी। मेरा फेसबुक पेज है जिज्ञासा माँ बनने की, आप उस पेज को जरूर फॉलो करें। उस पर भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आती हूँ। मेरा इंस्टा पेज है माँ बनने की जिज्ञासा, आप उसको भी फॉलो करिए। वहाँ पे भी आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलेंगे। ये चैनल मैंने जस्ट अभी न्यूली स्टार्ट किया है, इसीलिए इस चैनल पे बहुत कम वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेंगी। लेकिन मैं काफ़ी समय से यूट्यूब पे वर्क कर रही हूँ, फेसबुक पे वर्क कर रही हूँ, वहाँ पे मेरे काफ़ी सारे वीडियोस बने हुए हैं। चैनल की लिंक और इंस्टा पेज की लिंक और फेसबुक पेज की लिंक मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन में। आप ज़रूर चेकआउट करिए एक बार और पेज को भी ज़रूर फॉलो करें, आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो वहाँ भी देखने को मिलेंगे। तो अगर आप लोगों को थोड़ा भी पसंद आता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करें, क्योंकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए डेली लेके आती हूँ। आप लोगों को काफ़ी अच्छा मोटिवेशन भी मिलेगा और आपको जल्दी से जल्दी कंसीव करने में भी हेल्प मिलेंगी। फिर मिलूंगी ऐसे ही एक नॉलेजेबल इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।